नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते गजानन बाबू। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते मास्टर जी। अरे ये विद्या है ना? क्यों सरपंच जी? हाँ मास्टर जी, विद्या ही है। और कैसी चल रही है पढ़ाई वहाँ? बहुत अच्छी मास्टर जी। बड़ी मेहनत चल रही है इनके स्कूल में। जब से आई है स्कूल की तारीफ ही चल रही है। स्कूल में ये है, स्कूल में वो है। अच्छा, क्यों भाई? हमें भी तो कुछ बताओ। अरे अब शर्माती क्यों है? बता ना मास्टर जी को। अरे वो क्या था, दरवाजों से कोण का पता लगाना, 40 डिग्री 10 डिग्री, और वो क्लास में हर चीज पर उसका वजन लिखा रहता है, दीवारों पर तस्वीरें। मैं भी अपने स्कूल के बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। दरअसल मैं भी आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। इस अभियान के जरिए स्कूल को पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के अनुकूल बनाया जा सकता है। स्कूल की अपनी इमारत, छत, दीवारें, टेबल, कुर्सियों को कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि उससे बच्चों में पढ़ने की चाहत और ललक दोनों में बढ़ोतरी हो। हाँ मास्टर जी, विद्या की बात सुनकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। बिल्कुल। दरअसल इससे बच्चों का पढ़ाई की तरफ उत्साह बढ़ता है। खेल खेल में बहुत सी पढ़ाई भी हो जाती है और मुझे लगता है कि बच्चे भी नियमित रूप से स्कूल आएंगे। मास्टर जी, समय कहाँ है ये सब करने का? स्कूल छुट्टियों में बंद हो रहे हैं और इसी बीच मैं चाहता हूं कि अभियान को स्कूल में लागू किया जाए। पर इसमें थोड़ा खर्चा भी आएगा। बगैर खर्चे की तो आप कोई बात नहीं करते मास्टर जी। मास्टर जी, आप हिसाब करके खर्चा बता दीजिए। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि पैसों का इंतजाम हो जाए। लाइए, मुझे दीजिए बहन जी। कमला, बहन जी, वो सुबह आपको मास्टर जी ढूंढ रहे थे। हाँ, मैं मिली उनसे। कोई खास बात? दरअसल शबनम, मास्टर जी अपना एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ये क्या है बहन जी? शबनम, इस कार्यक्रम के जरिए स्कूल में पढ़ाने के नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई में और भी मजा आने लगता है। और मैंने सुना है कि इससे बच्चों में पढ़ाई के लिए एक नया जोश पैदा हो जाता है। भाई वाह, अपने मास्टर जी भी कमाल हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। बस अब राजपुरा के स्कूल में बदलाव के दिन आए समझो। और वैसे भी मास्टर जी। बहन जी, बदलाव सिर्फ अपने स्कूल में ही नहीं, अपने गांव के किशोर किशोरियों में भी आने वाला है। अच्छा, कैसे? वो अपने गांव के 2 लड़के और लड़कियां हम जो प्रशिक्षण के लिए गए थे ना, वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लौट आए हैं और अब वो गांव में अपने हम उम्र साथियों के साथ रेड रिबन क्लब खोलने वाले हैं। भाई वाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग एक नाटक भी करने वाले हैं। क्यों कमला? क्या मालूम भाई, एक आधा रोल तो हम भी करेंगे। ढन टन टन। और तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं हीरोइन का रोल दिलाऊंगी, भला की खूबसूरत। ढन टन टन। नहीं, ये नहीं चलेगा। किताबों में लिखी बातों और असल जिंदगी में जो हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम जैसे युवाओं से जुड़ा हो, हमारी बात करता हो, आज की बातें करता हो। बिल्कुल, लेकिन पहले तो हमें ये देखना होगा कि इन विषयों पर हम खुलकर कितनी बातें कर सकते हैं। संयम, वफादारी और कॉन्डम, इन सब के बारे में हम खुद क्या सोचते हैं? हमारे अपने मन में जो झिझक, शक और सवाल हैं, सबसे पहले उनको हल करना होगा। तो चलो सही बात की शुरुआत श्री बलवान राजा बाबू से करते हैं। संयम के बारे में क्या कहते हैं बाबा? किशोर अवस्था में संयम आसान नहीं। हम उम्र दोस्तों का दबाव, आधी अधूरी जानकारी
हमें अक्सर गलत दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है और ये नादानी जिंदगी भर की परेशानी बन जाती है। संयम एक जरिया हो सकता है इससे बचने का, जिसके लिए मन पर काबू होना बहुत जरूरी है। पर कैसे? हमें अपना ध्यान, अपना समय किसी ऐसी रचनात्मक चीजों में लगाना चाहिए जिससे कि हम अपने विचारों को भटकने से रोक सकें। जैसे कि वर्जिश, व्यायाम। बहुत से तरीके होते हैं। सैर करो, चित्रकारी करो, या फिर खाना पकाओ, रसोई में माँ का हाथ बटाओ। भाई राजा बाबू के लिए व्यायाम, वर्जिश, किताब कलम आसान होगा, पर मुझे तो लड़कियों से बहुत प्यार है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, ये बात और है कि तुम उन्हें अच्छे नहीं लगते। सच मानो तो प्यार और आकर्षण में बहुत अंतर है। आकर्षण कुछ समय तक होता है और इस उम्र में होना स्वाभाविक है, किसी को भी हो सकता है। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। भला की खूबसूरत थी वो, मेले में दिखी थी। महीनों सपनों में आती रही। अरे इधर हम ख्याली पुलाव बनाते रहे और उधर सुना उसका ब्याह भी हो गया। ना हम उसे जान पाए और ना वो हमें। अरे प्यार का प भी नहीं हुआ कभी। अब इसे क्या कहोगे, महज शरीर का आकर्षण? तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम प्यार और आकर्षण के बीच के अंतर की बात करें और इन्हीं बातों में बाकी जितनी जरूरी बातें हैं वो भी कह दें। हाँ, मेरे और अरुण के बीच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन एक छोटी सी भूल हमारी जिंदगी तबाह कर देती। अगर बहन जी ना होती तो तभी हमने फैसला कर लिया, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते या जब तक हमें सही या गलत की समझ नहीं आ जाती और हम विवाह नहीं कर लेते, तब तक हम शारीरिक संबंध के बारे में सोचेंगे तक नहीं। देखो भाई, किशोर किशोरियों से क्या कहना है ये बात तो चलो तय हो गई। अब रही बात कैसे कहना है, तो मेरे हिसाब से नाटक वाला तरीका सही रहेगा। ट्रेनिंग में हम ये देख चुके हैं। निसंदेह। तो चलो अब एक एक करके अपने अनुभव बताओ, ताकि अपने नाटक को असली जिंदगी से जोड़ सके, अपनी बात कह सकें। चलो बबली, तुम ही शुरू करो अपने किसी अनुभव से। राजा बाबू, बबली और रुब्बन ये सब मिलकर गांव में नाटक कर रहे हैं। इस ससुरे डीजल को भी अब भाई खत्म होना था। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।